फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अकील अहमद। इलेक्ट्रॉनिक्स हैबिट चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले एप्लीकेशन कहाँ पे हमको यूज करना है और उसके कुछ एग्जांपल लेके हमने आपको बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली में होता क्या है। आज उससे आगे नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सिस्टम, सराउंडिंग एंड यूनिवर्स। हम आपको बताएंगे कि सिस्टम होता क्या है, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है। क्योंकि मैंने आपको ध्यान दिया होगा आपने अगर हमारी नेक्स्ट वीडियो पिछली वीडियो को, तो मैंने उसमें आपको बताया था एनर्जी ट्रांसफ़र एंड इट्स इफेक्ट, एनर्जी ट्रांसफ़र एंड इट्स इफेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफ़र करेंगे, किसी भी सिस्टम में अगर हम एनर्जी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हीट का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ चेंज आते हैं। तो वहाँ पे एक वर्ड आया था सिस्टम, जो कि आज हम यहाँ पे होता है। तो सिस्टम इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस कंसीडर फॉर स्टडी। तो इसका मतलब सिर्फ इतना है, कंसीडर फॉर स्टडी का मतलब ये है कि वह ऑब्जेक्ट जिस पर हमारा स्टडी का फोकस है। फॉर एग्जांपल हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसा कि आप ये देखिए, ये सिस्टम है। अब इसको हम सिस्टम डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि ये सिस्टम है। तो सिस्टम को डिफ़ाइन करने का सबसे ईजीएस्ट तरीका ये है, सिस्टम कुछ होता नहीं है। सिस्टम वह चीज़ है, सिस्टम वह ऑब्जेक्ट है जिस पर हमारा फोकस ऑफ स्टडी, हम स्टडी के लिए उस पर फोकस कर रहे हैं, वही सिस्टम होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे क्लास में 40 बच्चे हमारे बैठे हुए हैं, उनमें से किसी एक बच्चे पर हमारा फोकस है, तो जो वो एक बच्चा है वो हमारा क्या है, सिस्टम है। बाकी बचे 39 वो हमारे हो गए सराउंडिंग। तो सिस्टम को हम डिफाइन कर सकते हैं मैटर ऑफ, क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस कंसीडर फॉर स्टडी। दूसरा है सराउंडिंग। सिस्टम के चारों तरफ, सिस्टम के चारों तरफ आप जो कुछ भी देख पा रहे हैं या जो कुछ भी होता है उसको हम सराउंडिंग कहते हैं। ठीक है। और आप देख रहे होंगे सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में एक बाउंड्री है। सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करती है, जो अलग करती है, जो इन दोनों के बीच में ये जो एक लाइन है, इसको हम बाउंड्री कहते हैं। और अगर इसको सिस्टम और सराउंडिंग को एक साथ कंबाइन कर दें तो उसे हम यूनिवर्स कहते हैं। यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अभी हमने आपको बताया सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री और यूनिवर्स होता क्या है। इसका एक थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं, तो चीज़ें और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जैसे ये है बॉयलर, एक पावर प्लांट का एग्जांपल ले रहे हैं। ये है बॉयलर। बॉयलर हमारा कनेक्टेड है किससे, टरबाइन से। बॉयलर हमारा किससे कनेक्टेड है, टरबाइन से। और इससे हमारा कनेक्ट है जनरेटर। ये पूरा हमारा, अभी अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एक सिस्टम है। किसी भी, हमने अभी आपको बताया कि कंसीडर फॉर स्टडी, अगर इस पूरे सिस्टम को हमको स्टडी करना है तो ये हमारे लिए पूरा का पूरा, बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर, इसमें जो कुछ भी हो रहा है, इसमें जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, ये हमारे लिए पूरा का पूरा सिस्टम है। बट अगर हमारा फोकस ऑफ स्टडी, अगर हम स्टडी सिर्फ और सिर्फ बॉयलर के ऊपर कर रहे हैं, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ बॉयलर हमारे लिए सिस्टम होगा। फिर से आप समझिए, जैसे ये दूसरा हमारा है, ये टरबाइन। अभी मैंने इस पूरे को सिस्टम मान लिया था, बॉयलर को, टरबाइन को, जनरेटर को, क्योंकि बॉयलर से जो हीट निकली वो टरबाइन चला, टरबाइन से हमारा जनरेटर, वहाँ से हमें पावर मिला। तो कंप्लीट ये एक सिस्टम है। बट जो हमारा स्टडी ऑफ फोकस है, मान लीजिए ये हमें टरबाइन के ऊपर अगर हम रखते हैं, तो उस टाइम पर जो सिस्टम होगा वो सिस्टम हमारा टरबाइन होगा। और इसके चारों तरफ एक बाउंड्री है जो आपको दिख रही है, ये बाउंड्री होगी जो
सराउंडिंग और सिस्टम को अलग करेगी। इसके जो आउटसाइड होंगे वो हमारा क्या होगा, सराउंडिंग होगा। और इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो इसको हम यूनिवर्स मान लेते हैं। बेसिक सा कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया। तो मैंने आपको बताया कि सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स। इसमें एक पॉइंट है बाउंड्री। बाउंड्री जो है बेसिकली वो भी 3 तरह की होती है। पहला होता है फिक्स बाउंड्री। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि एक हमारा प्रेशर कुकर है, इसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है। ये पूरी तरह से बिल्कुल फुली पैक है। इसके अंदर क्या भरी हुई, वाटर। जब प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या होता है कि ये स्टीम में कन्वर्ट होती है और ये एक्सपैंड होती है। जब ये एनर्जी इसमें इन होता है तो उसकी वजह से हमारी ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पाता, ये क्रॉस करके बाहर नहीं जाता। इसकी चारों तरफ की जो बाउंड्री आप देख रहे हो बिल्कुल सील्ड है, फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहे। तो इसको हम कहते हैं फिक्स बाउंड्री। फिक्स बाउंड्री। इसी में एक दूसरा आता है मूवेबल बाउंड्री। दूसरा जो है मूवेबल बाउंड्री। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं। जैसे ये पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट, यहाँ पर एयर भरी हुई है, हमने बाहर से एनर्जी को ट्रांसफ़र कराया। ये क्या करेगा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन में क्या करेगा, ये मूव करेगा। तो जो मान लीजिए जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अभी इसकी जो बाउंड्री है, इनर जो बाउंड्री आप देख रहे होंगे इसके जो वॉल की, वो ये है। बट जब हमने हीट सप्लाई करी, हीट सप्लाई करने की वजह से क्या हुआ कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया। अपवर्ड में ये कितना गया, इतना चला गया। अब ये बाउंड्री क्या हुई, इसकी चेंज हो गई। तो इस केस में हम इसको मूवेबल बाउंड्री कहते हैं। तीसरा जो है हमारा इमेजिनरी बाउंड्री। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस पे जब हम इसकी स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप वगैरह से, क्योंकि हम मान लेते हैं, मान लीजिए छोटे छोटे जीवाणु टाइप के कुछ हैं, तो कुछ एरिया हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें जो स्टडी करनी है कुछ स्पेसिफिक प्लेस की करनी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी बाउंड्री कहते हैं। हमने अभी आपको बताया कि बाउंड्री कितने टाइप की होती है। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये जो सिस्टम है ना, ये कितने टाइप्स के होते हैं। सिस्टम जो है बेसिकली वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में क्या होता है कि मास एंड एनर्जी दोनों का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ओपन सिस्टम में मास एंड एनर्जी दोनों का ट्रांसफ़र होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि ये मास और एनर्जी का ट्रांसफ़र हो कैसे रहा, ये हो क्या रहा। दूसरा जो है इसमें ये होता है क्लोज सिस्टम। अब तीसरा जो होता है आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें जो है मास का ट्रांसफ़र नहीं होता बट एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पर एनर्जी का होता है। और आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मास का ट्रांसफ़र होता है ना ही एनर्जी का। यहाँ पर ओपन सिस्टम में देखा हमने कि मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफ़र होता है। क्लोज सिस्टम में मास का ट्रांसफ़र नहीं होता बट एनर्जी का होता है। आइसोलेटेड में
ना तो मास का ना ही एनर्जी का, किसी का भी ट्रांसफ़र नहीं होता। एग्जांपल लेके मैं समझता हूँ। पहले ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में मैं लेता हूँ एक कप ऑफ कॉफ़ी, कप ऑफ कॉफ़ी, क्योंकि चाय का ज़माना धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है इसलिए थोड़ा सा कॉफ़ी पे चलेंगे। यहाँ पे हमने कॉफ़ी भर दी। इस कॉफ़ी का जो टेम्परेचर है अभी वो 80 डिग्री है, और ये रखा कहाँ पे है, रूम पे। अब रूम टेम्परेचर जो होगा वो 27 डिग्री मान के चलते हैं कि इतना है। तो हीट की एक बेसिकली प्रॉपर्टी होती है, हीट जो होता है हमेशा हायर टू लोअर ट्रांसफ़र होता है। अब चाय जो आप देख रहे हैं एक कप में, कॉफ़ी है एक कप में, चाय सॉरी, तो ये जो कॉफ़ी है इसकी जो टेम्परेचर है ये कितना 80 है और इसका ये है। अब हीट की प्रॉपर्टी ये होती है कि हमेशा हायर टू लोअर जाती है। कुछ टाइम के बाद ये क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा था, एनर्जी इन कराई, मतलब ये एनर्जी का ट्रांसफ़र यहाँ इन भी हो रहा है और एनर्जी का ट्रांसफ़र क्या हो रहा है, आउट भी हो रहा। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से हमने हीट इसको दिया भी और ये हीट छोड़ भी रहा है, मतलब एनर्जी का ट्रांसफ़र एकदम 100% हो रहा है। ओपन सिस्टम में मैंने आपको बताया कि मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफ़र होता है। तो उसमें एक तो मैंने बता दिया कि ये प्रैक्टिकली आप देखो कि यहाँ पे मैंने हीट भी ट्रांसफ़र करा और हीट ये खुद ट्रांसफ़र कर रहा है। दूसरा बचा, अब ऊपर तो ढक्कन है नहीं कप में, अगर ढक्कन नहीं है तो इसकी वजह से क्या होगा, वेपर भी निकलेंगे। वेपर जब होगा इसमें मास ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये जो वेपर का ट्रांसफ़र हो रहा, आउट हो रहा, इसकी वजह से इसमें क्या होगा, मास भी ट्रांसफ़र होगा। तो इस एग्जांपल से आप आसानी से समझ गए होंगे कि इसमें मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफ़र। हाँ, तो जैसे अभी हमने आपको बताया कि ओपन सिस्टम और ओपन सिस्टम का हमने एग्जांपल दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्लोज सिस्टम क्या होता है। क्लोज का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि एग्जांपल से वो भी समझाने कोशिश कर रहे हैं हम आपको कि ये जो है क्लोज सिस्टम का मतलब ये है कि उसकी चारों तरफ की जो बाउंड्री हो क्लोज होनी चाहिए। दूसरा, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसमें जो मटेरियल हम यूज करेंगे वो कंडक्टिव मटेरियल होना चाहिए। कंडक्टिव मटेरियल का मतलब ये है कि वो हीट ट्रांसफ़र तो कर सकता है बट मास का ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा कि एनर्जी को इन तो करा दिया, एनर्जी आउट भी हो गई, बट यहाँ से मास की कोई एंट्री नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि ये कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है और ये मेटल का है, ठीक है, इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक भरी हुई है जिसका टेम्परेचर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड और एक बार फिर से रूम का जो टेम्परेचर है 27। अभी मैंने आपको बताया कि हीट जो है हायर टू लोअर चलता है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें तो हीट तो ट्रांसफ़र हो रही है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, बट मास का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि क्लोज सिस्टम हम उसको बोल सकते हैं जिनमें हीट का ट्रांसफ़र तो हो, मास का ट्रांसफ़र ना हो, उसको हम क्लोज सिस्टम बोलते हैं। अब तीसरा जो हमारा बचा है आइसोलेटेड सिस्टम। सिस्टम का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है एक थर्मस। मान लीजिए कि मैंने एक मिल्टन का थर्मस ले लिया, मिल्टन का, वैसे सबने यूज करा होगा ठंडियों में। तो ये हो गया हमारा एक थर्मस, थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा होगा बट कोई बात नहीं। अब ये कंप्लीट आइसोलेटेड है, ना तो हम इसके अंदर हीट को इंटर करा सकते हैं, इसके अंदर हीट भी नहीं जा सकती, ना ही मास ट्रांसफ़र हो सकता, तो इसको हम आइसोलेटेड कहते हैं। उसी को हमने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको बताने की कोशिश करी कि ओपन सिस्टम, मास एंड एनर्जी का ट्रांसफ़र। मैंने ऊपर मास लिख दिया, टिक कर दिया दोनों, इसका मतलब ये है कि ये हमारा मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफ़र हो रहे हैं। क्लोज सिस्टम में मैंने आपको बताया कि मास ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, एनर्जी हो रही, वो यहाँ से एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने आपको समझाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।